अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 के लिए टॉपिक है केस स्टडी ऑफ ताजमहल। ये आपके लेसन जो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर तो हम पढ़ रहे थे, उसी में आ रहा है पेज नंबर 162 पे। अगर हमने एयर के बारे में पढ़ा और एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन हमने ये समझा है कि जो कंटामिनेट होता है एयर बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो जो फिर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उस टाइम हमारा जो एयर है ये पोल्यूट होता है। अब जिन सब्सटेंस से हमारा एयर पोल्यूट होता है उनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो ये जो कंटामिनेशन होती है एयर की अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये लिविंग के लिए भी हार्मफुल है एज वेल एज नॉन लिविंग के लिए। लिविंग हमने कल डिस्कस किया कि ह्यूमंस पे या एनिमल्स पे किस तरीके से इसका खतरा रहता है, एयर पोल्यूशन से कैसे उनको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज अगर हम नॉन लिविंग की बात करेंगे, अब नॉन लिविंग पे कैसे असर पड़ता है इस एयर पोल्यूशन का, उसमें आज ये बुक पे दिया है कि स्टडी ताजमहल की। दैट मीन्स ये ताजमहल इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन फेमस माना जाता है। ताजमहल आपको पता है ये आगरा में लोकेटेड है। अब इस ताजमहल का क्या है, इसको क्या थ्रेट है या इसको क्या डेंजर है, इसको क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस एयर पोल्यूशन से, तो यही आज हमारा टॉपिक है। ये ताजमहल जो है, जो इसकी पास्ट टू डिकेड्स, ये जो ताजमहल है ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन रहा है, तो लोकेटेड इन आगरा। अब एक मैटर ऑफ कंसर्न बना है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन से क्या होता है, जो एक्सपर्ट है ये इन्होंने अब वार्निंग दिए हैं कि जो पोल्यूटेंट्स एयर में होते हैं उससे जो ये मार्बल है इसका ताजमहल का, क्योंकि ताजमहल वाइट कलर के मार्बल से बना है, तो ये जो वाइट कलर का मार्बल है इसको डिस्कलरिंग होती है, इसका कलर चेंज होता है, ये वाइट नहीं रहा है जैसे ही था। तो एक्सपर्ट्स ने ये सजेस्ट किया है कि द डिस्कलरिंग ऑफ मार्बल ऑफ ताजमहल इज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन या ड्यू टू द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म डजंट गेट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, बट नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो गेट अफेक्टेड। उसमें बिल्डिंग्स आती हैं, मोनूमेंट्स आती हैं या स्टैचूज होती है, स्टैचूज वगैरह, तो दे आल्सो गेट अफेक्टेड बाय दिस एयर पोल्यूशन। अब इस ताजमहल की आज हमें केस हिस्ट्री पढ़नी है। ये जो ताजमहल है इस पे कैसे असर पड़ता है इस ताजमहल पे ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज जहाँ लोकेटेड है, वहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन दिस इन एंड अराउंड आगरा, क्योंकि ये जो ताजमहल है इट इज़ इन आगरा। जो आगरा में जो और आगरा के इर्द गिर्द जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, लाइक उसमें आता है मथुरा ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ फेमस है, और है वहाँ रबर इंडस्ट्री है, या केमिकल्स वगैरह होती हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ जो भी है वहाँ इन आगरा, इन एंड अराउंड ताजमहल, या केमिकल्स की हैं, तो या रबर प्रोसेसिंग होती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें से जो पोल्यूटेंट्स फिर निकलते हैं, लाइक ये पोल्यूटेंट्स इमिट करते हैं इन फैक्ट्रियों से, इन इंडस्ट्रीज से पोल्यूटेंट्स जैसे निकलते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, या दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दीज आर द पोल्यूटेंट्स दैट गेट इन द एयर। तो ड्यू टू दिस दीज बिल्डिंग्स और दिस मोनूमेंट्स गेट्स इफेक्ट। अब क्या होता है, जब ये गैसेस हवा में आ गए, हमारी एयर में आ गए, फिर हमारी एयर, हमने इस जब कंपोजिशन का एयर की पढ़ी तो उसमें हमने ये भी पढ़ा कि हमारे एयर में गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स भी होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये वाटर क्रॉप वेपर से रिएक्ट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये जो गैसेस इमिट होते हैं फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, तो ये यहाँ से, लाइक जिसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला, ये गैसेस जब रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर से, तो वहाँ क्या बनता है, वहाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला है H2SO4। इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एक तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और दूसरा एक गैस ये बनता है, वो बनता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की फॉर्मूला है HNO3। तो जब ये एसिड्स बनते हैं, ये बनते हैं ड्यू टू द गैसेस, और व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर वेपर, तो ये एसिड्स बनते हैं। जब बारिश फिर गिरते हैं, ये जो एसिड्स हैं ये बारिश से फिर नीचे आ जाती है ज़मीन पे, तो उससे जो ये रेन वाटर होता है, रेन वाटर एसिडिक बनता है। एसिडिक इसलिए बनता है क्योंकि इट रिएक्ट्स विद द एसिड्स प्रेजेंट इन द एयर।
जब बारिश होती है तो नेचुरली फिर इसके साथ मिल जाता है, तो जब ये ज़मीन पे आता है या किसी भी चीज़ पे पड़ता है वो रेन उस टाइम एसिडिक होता है, तो उस रेन को हम उस टाइम एसिड रेन कहते हैं। तो ये एसिड रेन जो है, ये एसिड रेन मार्बल करोड करता है, जो भी मोनूमेंट्स का मार्बल है वो उनको ख़राब करता है उस मार्बल को। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं मार्बल कैंसर। तो मार्बल कैंसर इज़ द फिनोमेना बाय विच द मार्बल गेट्स करोडेड बाय द एसिड रेन। तो हम मार्बल कैंसर को ये से ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, फिनोमेनन ऑफ करोडिंग ऑफ मार्बल। जो मार्बल करोड होता है ड्यू टू द एसिड रेन, ड्यू टू द एसिड रेन, इट्स कॉल्ड एसिड कैंसर। जो एसिड रेन मार्बल पे गिरता है तो उस वजह से क्या होता है, ये जो मार्बल है ये करोड होता है, ये ख़राब होता है, इसकी फिनिश, इसकी शाइन, इसका कलर चेंज होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता है, तो करोड होने लगता है। तो इस फिनोमेना को हम मार्बल कैंसर कहते हैं। अब जो कुछ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है हमारी एयर में रहते हैं, लाइक सूट है, सूट इट इज़ अ सस्पेंडेड मटीरियल, ये पोल्यूटेंट है दैट रिमेन्स इन द एयर। तो ये सूट कहाँ से आता है, ये मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है आगरा में, तो वहाँ से जब ये सस्पेंडेड कुछ इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं, तो वो क्या होता है, वो इससे जब ये एयर में आ जाता है, तो जब इसके साथ रिएक्ट होता है मार्बल के साथ, तो उसकी वजह से इस मार्बल का कलर चेंज होता है, या वाइट से येलो बनता है। तो that means discoloring of marble starts when the soot reacts with the this marble, and soot it is a suspended particulate matter emitted by the Mathura oil refinery। तो एसिड रैन भी हो गया, और इसके साथ जो ये सूट, तो इसका मतलब ये जो एसिड रैन है ये मार्बल को करोड करता है, और ये जो सूट है वो इसका कलर चेंज करता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए फिर अप्लाई किया गया इस चीज़ के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिए कि हमें ये जो ताजमहल है, वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट है, इसको हमें सेव करना है। तो वहाँ से ऑर्डर्स मिले कि हम इंडस्ट्रीज़ में अगर हम क्लीन फ्यूल यूज़ करेंगे, जो हमने पढ़ा है कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस जब हम पढ़ रहे थे, तो क्लीन फ्यूल्स में क्या होता है, उसमें आता है जैसा हमारा सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, या एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनको हम क्लीन फ्यूल्स कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल सीएनजी है, क्योंकि ये बहुत कम, वेरी लेस पोल्यूशन इससे होती है, तो ये क्लीन फ्यूल इसीलिए इसको कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर्स दिए, जो फ्यूल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, रिफाइनरीज में यूज़ होते हैं, अगर हम उनको रिप्लेस करेंगे बाय दिस क्लीन फ्यूल लाइक सीएनजी और एलपीजी, तो उस वजह से क्या हो सकता है, हमारा ये जो ताजमहल है ये ख़राब होने से, करोड़ होने से बच सकता है। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे, तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल नहीं है, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आज हार्मफुल है। तो ये था रिगार्डिंग ताजमहल, और ताजमहल पे एयर पोल्यूशन कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।